चैप्टर 51 सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब मजाक व मज़ा करने का बयान हदीस नंबर 5001 तर्जुमा उस्मान बिन अबी अलात के कहते हैं कि इन्होंने जो ये पूछा कि क्या पूरे तौर पर अंदर आ जाऊं तो इस वजह से कि खैमा छोटा था। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 10918 19003 ज़ईफ़ अल असनाद सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब मजाक व मज़ा करने का बयान हदीस नंबर 5002 तर्जुमा अनस कहते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दो कानों वाले। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-मनाक़िब 46 1992 तहफ़ा अल-अशराफ 934 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 17 अरब 12 करोड़ 72,42,260 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब मजाक से किसी की चीज़ लेना हदीस नंबर 5003 तर्जुमा यजीद बिन सईद कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, तुम में से कोई अपने भाई का सामान बल्ला इजाज़त ना ले, ना हंसी में और ना ही हकीकत में। एक सुलेमान की रिवायत में लाबा वाला जादा के बजाय लब्बा वाला जुदा है, और जो कोई अपने भाई की लाठी ले तो चाहे कि ज़रूरत पूरी करके उसे लूटा दे। इब्न बशार ने सिर्फ अब्दुल्लाह बिन साब कहा है, इब्न यजीद का इजाफा नहीं किया है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कहने के बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-फतन 3 2160 तहफ़ा अल-अशराफ 11827 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/221 हुस्न वज़ाहत 1 हकीकत में लेने की मुमानत की वजह तो ज़ाहिर है कि ये चोरी है, और हंसी में लेने की मुमानत की वजह यह है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि कभी कभी ये चीज़ सामान वाले की नाराज़गी और इसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाती है। सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब मजाक से किसी की चीज़ लेना हदीस नंबर 5004 तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी लेला से रिवायत है कि हमसे सहाबा किराम ने बयान किया कि वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। इनमें से एक साहब सो गए, कुछ लोग इस रस्सी के पास गए जो उसके पास थी और इसे ले लिया तो वो डर गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो किसी मुसलमान को डराए। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15625 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 5/362 सही वज़ाहत 1 बतौर मजाक भी ऐसा करना सही नहीं, क्योंकि इसमें ऐज़ा रसानी है। सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब गुफ्तगू में मुँह बगारना बुरा है हदीस नंबर 5005 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दुश्मनी रखता है तरतर बोलने वाले ऐसे लोगों से जो अपनी ज़बान को ऐसे फिराते हैं जैसे गाय घास खाने में चपड़ चपड़ करती है, यानी बेसोचा समझे जो जी में आता है बकै जाता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अदब 2853 तहफ़ा अल-अशराफ 8833 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 2/1,65,187 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब गुफ्तगू में मुँह बगारना बुरा है हदीस नंबर 5006 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बातों को घुमाना इसलिए सीखे कि इससे आदमियों या लोगों के दिलों को हक बात से फेर कर अपनी तरफ माइल कर ले, तो अल्लाह क़ियामत के दिन इसकी ना नफल इबादत कबूल करेगा और ना फ़र्ज़। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13510 ज़ईफ़ सनद में अब्दुल्लाह बिन मुसैब लेन अल-हदीसा ही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब गुफ्तगू में मुँह बगारना बुरा है हदीस नंबर 5007 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि दो आदमी एक पूरब से आए तो इन दोनों ने खुतबा दिया, लोग हैरत में पड़ गए, यानी उनके उम्दा बयान से। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ तकरीरें जादू होती हैं, दो यानी सेहर की सी तासीर रखती हैं। रावी को शक है कि उन मन अलबियन लसहरा कहा या उन बाज़ अलबियन लसहर कहा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-निका 47 5146 अल-तिब 51 5767 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बर वालसला 81 2029 तहफ़ा अल-अशराफ 6727 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 2/16 59 62 94 4/263 सही वज़ाहत 1 उन दोनों आदमियों के नाम ज़बरक़ान बिन बदर और इमरू बिन हितम थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी आमद का वाक़या 9 दो चश्मिहे का है।
2. ये खूबी अगर हक़ की तरफ फेरने के लिए हो तो ममदू होती है और अगर बातिल की तरफ फेरने के लिए हो तो मज़मूम। सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान, बाब गुफ्तगू में मुँह बगारना बुरा है। हदीस नंबर 5008। तर्जुमा, अबू ज़बी का बयान है कि इमरू बिन अलास ने एक दिन कहा और इससे पहले एक शख्स खड़े होकर बेतहाशा बोले जा रहा था। इस पर इमरू ने कहा, अगर वो बात में दरमियानी रविश अपनाता तो उसके लिए बेहतर होता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, मुझे मुनासिब मालूम होता है या मुझे हुक्म हुआ है कि मैं गुफ्तगू में इख्तिसार से काम यानी जितनी बात काफ़ी हो उसी पर इक्तिफ़ा करूँ, इसलिए कि इख्तिसार ही बेहतर रविश है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10747 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान, बाब शरगोई का बयान, हदीस नंबर 5009। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के लिए अपना पीप से भर लेना बेहतर है इस बात से कि वो शेर से भरे। आबौली कहते हैं, मुझे अबू उबैद से ये बात पहुंची कि इन्होंने कहा, इसकी शक्ल शेर से पीप भरने की ये है कि उसका दिल भर जाए, यहाँ तक कि वो उसे कुरान और अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, और जब कुरान और इल्म इस पर छाया हुआ हो तो इसका पीठ हमारे नज़दीक शेर से भरा हुआ नहीं है। और आपने फरमाया, बाज़ तकरीरें जादू होती हैं यानी उनमें सेहर की सी तासीर होती है। वो कहते हैं, इसके मानी गोया ये हैं कि वो अपनी तकरीर में इस मकाम को पहुंच जाए कि वो इंसान की तारीफ़ करे और सच्ची बात तारीफ़ में कहे, यहाँ तक कि दिलों को अपनी बात की तरफ मोड़ ले, फिर इसकी मजम्मत करे और उसमें भी सच्ची बात कहे, यहाँ तक कि दिलों को अपनी दूसरी बात जो पहली बात के मुखालिफ हो की तरफ मोड़ दे, तो गोया उसने सामीन को उसके ज़रिया से मशहूर कर दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलादब 92 6155, सही मुस्लिम अलशर है 7 2257, सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 71 2851, सनन इब्न माजा अलादब 1 3759, तहफ़ा अल-अशराफ 12404, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 22883313.53914 सफ़र सही सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान, बाब शरगोई का बयान, हदीस नंबर 5010। तर्जुमा, अबी बिन कब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ अशार दानाई पर मबनी होते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलादब 9 6145, सनन इब्न माजा अलादब 41 3755, तहफ़ा अल-अशराफ 59, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/1,25,126, सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 68 2746, सही सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान, बाब शरगोई का बयान, हदीस नंबर 5011। तर्जुमा, इब्न अब्बास कहते हैं कि एक अरबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बातें करने लगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ बयान जादू होते हैं और बाज़ अशार हुक्म यानी हिकमत पर मबनी होते हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 69 2845, सनन इब्न माजा अलादब 41 3756, तहफ़ा अल-अशराफ 6106, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1269 सफ़र 93133273332, सही। वज़ाहत 1. यह हुकुम के मानी में है जैसा कि आयत करीमा वातियना अल-हुकुम सबिया में है। सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान, बाब शरगोई का बयान, हदीस नंबर 5012। तर्जुमा, बरीदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बाज़ बयान यानी गुफ्तगू, खुतबा और तकरीर जादू होती हैं, यानी उनमें जादू जैसी तासीर होती है। बाज़ इल्म जहालत होते हैं, बाज़ अशार हिकमत होते हैं और बाज़ बातें बूझ होती हैं। तो सस्सा बिन सुहान बोले, अल्लाह के नबी ने सच कहा, रहा आपका फरमाना बाज़ बयान जादू होते हैं तो वो ये कि आदमी पर दूसरे का हक़ होता है, लेकिन वो दलाइल पेश करने में साहब हक़ से ज़्यादा समझदार होता है, चुनाचा वो अपनी दलील बेहतर तौर से पेश करके उसके हक़ को मार ले जाता है। और रहा आपका कौल बाज़ इल्म जहल होता है तो वो इस तरह के आलम बाज़ ऐसी बातें भी अपने इल्म में मिलाने की कोशिश करता है जो उसके इल्म में नहीं, चुनाचा ये चीज़ उसे जाहिल बना देती है। और रहा आपका कौल बाज़ अशार हिकमत होते हैं, इसका मतलब यह है कि उनमें कुछ ऐसी नसीहतें और मिसालें होती हैं जिनसे लोग नसीहत हासिल करते हैं। रहा आपका कौल की बाज़ बातें बूझ होती हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी बात या अपनी गुफ्तगू ऐसे शख्स पर पेश करो जो इसका अहल ना हो या वो इसका ख्वाह ना हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1979 18817, ज़ईफ़ सनद में अब्दुल्लाह बिन साबित अबू जाफ़र मजहूल और सख़ बिन अब्दुल्लाह लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान,
बाब शरगोई का बयान। हदीस नंबर 5013। तर्जुमा। सईद बिन अंसीब कहते हैं कि उम्र हसन के पास से गुजरे, वो मस्जिद में शेर पढ़ रहे थे तो उन्होंने इन्हें घूर कर देखा तो इन्होंने कहा, मैं शेर पढ़ता था, हालांकि इस मस्जिद में आपसे बेहतर शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी बदल खालिक 6-3212, सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल सहाबा 34-2485, सनन अल नसाई अल मसाजिद 24-717, तहफ़ा अल अशराफ 3402, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/222, सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब शरगोई का बयान। हदीस नंबर 5014। तर्जुमा। इस सनद से अबू हरीरा से भी उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है तो वो उम्र डरा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त को बतौर दलील पेश न कर दी, चुनाचा इन्होंने इन्हें मस्जिद में शेर पढ़ने की इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा, अंजर मा क़िबला, तहफ़ा अल अशराफ 3402, सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब शरगोई का बयान। हदीस नंबर 5015। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन के लिए मस्जिद में मिंबर रखते, वो इस पर खड़े होकर उन लोगों की हज करते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करते थे। तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन रूह अल-क़ुद्स जबराइल हसन के साथ होते हैं जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करते हैं। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 2846, तहफ़ा अल-अशराफ 17020, 16351, वक़द आखिर जा, सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 34-2485, मसनद अहमद 6/72, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब शरगोई का बयान। हदीस नंबर 5016। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आयत करीमा वालशोरा यतबहम अलगाओ वन शायरों की पैरवी वो करते हैं जो भटके हुए हूँ, अल-शअरा 224 में से वो लोग मखसूस व मुस्तस्ना हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्ला अलज़ीन आमन व अमल व अलसालहत व ज़कर व अल्लाह कसीरा सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र किया, अल-शअरा 227 में बयान किया है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 6268, हुस्न अल-असनाद, सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब ख्वाबों का बयान। हदीस नंबर 5017। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर से सलाम फेर कर पलटते तो पूछते, किया तुम में से किसी ने आज रात कोई ख्वाब देखा है? और फरमाते, मेरे बाद नेक ख्वाब के सिवा नबुवत का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 12900, 13508, वक़द आखिर जा, मौता इमाम मालिक अल-रुया 1-2, मसनद अहमद 2/325, सही अल-असनाद। वज़ाहत 1, यानी मेरी मौत के बाद वही का सिलसिला बंद हो जाएगा और मुस्तक़बिल की जो बातें वही से मालूम होती थीं अब सिर्फ सच्चे ख्वाब ही के ज़रिया जानी जा सकती हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब ख्वाबों का बयान। हदीस नंबर 5018। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबुवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। एक तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अल-ताबीर 2 6987, सही मुस्लिम अल-रुया 2 2264, सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 1 2271, तहफ़ा अल-अशराफ 5069, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 3/185, 5/3,16,319, दी अल-रुया 1 2182, सही। वज़ाहत 1, इसका एक मफ़हूम यह है कि मोमिन का ख्वाब सही और सच होता है और दूसरा मफ़हूम यह है कि आपकी नबुवत की कामिल मुद्दत कल 23 साल है, इसमें से शुरू के 6 महीने जो मक्का का इब्तिदाई दूर है इसमें आपके पास वही बहालत ख्वाब नाज़िल होती थी और ये मुद्दत कल नबवी मुद्दत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है, गोया सच्चा ख्वाब नबुवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब ख्वाबों का बयान। हदीस नंबर 5019। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़माना करीब हो जाएगा तो मोमिन का ख्वाब झूठा ना होगा और उनमें सबसे ज़्यादा सच्चा ख्वाब उसी का होगा जो उनमें गुफ्तगू में सबसे सच्चा होगा। ख्वाब 3 तरह के होते हैं, बेहतर और अच्छे ख्वाब अल्लाह की जानिब से खुशखबरी होते हैं और कुछ ख्वाब शैतान की तरफ से तकलीफ़ व रंज का बाइस होते हैं।
اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ بات دیکھے تو چاہے کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے اور اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ فرمایا، میں قید پیر میں بیڑی پہننے کو خواب میں پسند کرتا ہوں اور گردن میں توق کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک اور قید پیر میں بیڑی ہونے کا مطلب دین میں ثابت قدم ہونا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، جب زمانہ قریب ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جب رات اور دن قریب یعنی برابر ہو جائیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الرؤیا 2263، سنن الترمذی الرؤیا 1 2270، سنن الدارمی الرؤیا 6 2189، تحفہ الاشراف 14444، وقد آخرجہ صحیح البخاری التعبیر 26 7071، صحیح۔ وضاحت 1، کیونکہ اس میں قرض دار رہنے یا کسی کے مظالم کا شکار بننے اور محکوم علیہ ہونے کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب ادب کا بیان، باب خوابوں کا بیان، حدیث نمبر 5020۔ ترجمہ ابو رزین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب پرندہ کے پیر پر ہوتا ہے ایک جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا اور اسے اپنے دوست یا کسی صاحب عقل کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الرؤیا 6 2278، سنن ابن ماجہ الرؤیا 6 3914، تحفہ الاشراف 11174، وقد آخرجہ مسند احمد 4 12 نومبر 1013، سنن الدارمی الرؤیا 11 2194، صحیح۔ وضاحت 1، یعنی تعبیر بیان کیے جانے تک اس خواب کے لیے جائے قرار اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کتاب ادب کا بیان، باب خوابوں کا بیان، حدیث نمبر 5021۔ ترجمہ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خیالات شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے، پھر اس کے شر سے پناہ طلب کرے تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الطب 39 5747، التعبیر 3 6984 10 6995 14 7005 46 7044، صحیح مسلم الرؤیا 1 2661، سنن الترمذی الرؤیا 5 2277، سنن ابن ماجہ الرؤیا 3 3909، موطا امام مالک الرؤیا 1 4، مسند احمد 5293304304305309، سنن الدارمی الرؤیا 5 2187، تحفہ الاشراف 12135، صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب ادب کا بیان، باب خوابوں کا بیان، حدیث نمبر 5022۔ ترجمہ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے، 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اپنے اس پہلو کو بدل دے جس پر وہ تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الرؤیا 2 2262، سنن ابن ماجہ تعبیر الرؤیا 4 2908، تحفہ الاشراف 2907، وقد آخرجہ مسند احمد 3/350، صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب ادب کا بیان، باب خوابوں کا بیان، حدیث نمبر 5023۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی عنقریب دیکھے گا، یا یوں کہا کہ گویا اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا اور شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المرتیس 110، الادب 109 6197، التعبیر 10 6993، صحیح مسلم الرؤیا 1 2266، تحفہ الاشراف 15310، وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ تعبیر الرؤیا 2 3901، مسند احمد 1231342410411425463، صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب ادب کا بیان، باب خوابوں کا بیان، حدیث نمبر 5024۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تصویر بنائے گا اس کی وجہ سے اسے اللہ قیامت کے دن عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں جان ڈال دے، اور وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا، اور جو جھوٹا خواب بنا کر بیان کرے گا اسے قیامت کے دن مکلف کیا جائے گا کہ وہ جلوں میں گرہ لگائے۔ ایک اور جو ایسے لوگوں کی بات سنے گا جو اسے سنانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ताबीर 45 7042 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 19 1751 अल-रुया 8 2283 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 59 5361 सनन इब्न माजा अल-रुया 8 3916 तहफ़ा अल-अशराफ 5586 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 121624114350359396 सही वज़ाहत 1 और वो ये नहीं कर सकेगा क्योंकि जिलों में गिरह लगाना मुमकिन नहीं। सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब ख्वाबों का बयान हदीस नंबर 5025 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात देखा जैसे हम उक़बा बिन राफ़ा के घर में हूँ और हमारे पास इब्न ताबिक की रतीब ताज़ा खजूरें लाई गईं, तो मैंने ये तबीर की कि दुनिया में बुलंदी हमारे वास्ते है और आखिरत की आक़बत दो भी और हमारा दीन सबसे उम्दा और अच्छा हो गया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-रुया 4 2270 तहफ़ा अल-अशराफ 316 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/286 सही वज़ाहत 1 इब्न ताबिक कसम की खजूर रहे, इससे दिन की उम्दगी और पाकी निकली राफ़ा के लफ्ज़ से दुनिया में रफ़त और बुलंदी। 2 और उक़बा आक़बत की भलाई। सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब जमाई लेने का बयान हदीस नंबर 5026 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जमाई ले तो अपने मुंह को बंद कर ले, इसलिए कि शैतान मुंह में दाखिल हो जाता है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़हद 9 2995 तहफ़ा अल-अशराफ 4119 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/31 37 93 96 सनन अल-दारमी अल-सलात 106 1422 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब जमाई लेने का बयान हदीस नंबर 5027 तर्जुमा सुहेल से भी उसी तरह मरूए है, इसमें यह है जब जमाई नमाज में हो तो जहाँ तक हो सके मुंह बंद रखे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4119 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब जमाई लेने का बयान हदीस नंबर 5028 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छीनक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद, लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोके रहे और हा हा ना कहे, इसलिए कि ये शैतान की तरफ से होती है, वो इस पर हंसता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिफ 11 3289 अलादब 125 6223 126 6262 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 615 370 अलादब 7 2747 तहफ़ा अल-अशराफ 14322 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-ज़हद वाल-क़ाक़ 9 2995 मसनद अहमद 2/26 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब छीनत का बयान हदीस नंबर 5029 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छीनक आती थी तो अपना हाथ या अपना कपड़ा मुंह पर रख लेते और आहिस्ता आवाज़ से छींकते। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 6 2745 तहफ़ा अल-अशराफ 12581 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/439 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब छीनत का बयान हदीस नंबर 5030 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें हर मुसलमान पर अपने भाई के लिए वाजिब हैं, सलाम का जवाब देना, छीनकने वाले का जवाब देना, दावत कबूल करना, मरीज़ की इयादत करना और जनाजे के साथ जाना। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 2 1240 तालिका सही मुस्लिम अस्सलामु 3 2162 तहफ़ा अल-अशराफ 13268 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/3 खरब 21 अरब 37 करोड़ 24,12,540 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब छीनत का जवाब कैसे दे हदीस नंबर 5031 तर्जुमा हलाल बिन यसाफ कहते हैं कि हम सालिम बिन उबैद के साथ थे कि एक शख्स को छीनक आई तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो सालिम ने कहा अलीक वल्ली आमक तुम पर भी और तुम्हारी मुँह पर भी। फिर थोड़ी देर के बाद बोले, शायद जो बात मैंने तुमसे कही तुम्हें नागवार लगी। उसने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि आप मेरी मुँह का जिक्र ना करते, ना खैर के साथ ना शर के साथ। वो बोले मैंने तुमसे उसी तरह कहा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा।
उसी दौरान के हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। अचानक लोगों में से एक शख्स को छींक आई तो उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलीक वल्ली आमक। फिर आपने फरमाया, जब तुम में से किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह की तारीफ करे। फिर आपने हमद के बाज़ कलमात का तज़किरा किया जो छींक आने वाला कहे और चाहे कि वो जो उसके पास हो, या रहमक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, कहे और चाहे कि वो छींकने वाला उनको फिर जवाब दे, यग़फ़िर अल्लाह लना वलकुम, अल्लाह हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 3 2740 अल-नसाई फ़ी अल-कबरी 10053 वमल अलयुम वाललीला 86 225 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3786 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 6/7 ज़ईफ़ सनद में हिलाल बिन यसाफ़ और सालिम बिन उबैद के दरमियान एक रावी साक़ित है और अमल अलयुम वाललीला 229 से ज़ाहिर होता है कि दो रावी साक़ित हैं और दोनों मुबहम हैं। मौलिफ़ की आगे आने वाली रिवायत 5032 से एक रावी खालिद बिन उर्फ़िजा का साक़ित होना ज़ाहिर होता है। इन्हीं इख्तिलाफ़ात की वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब छीनक का जवाब कैसे दे। हदीस नंबर 5032 तर्जुमा इस सनद से सालिम बिन उबैद अशजई से यही हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ मरूए है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 3786 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब छीनक का जवाब कैसे दे। हदीस नंबर 5033 तर्जुमा अबू हरीरा कहते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छीनक आए तो चाहे कि वो कहे, अल्हम्दुलिल्लाह अली कल हाल, हर हालत में तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए सज़ावार हैं, और चाहे कि उसका भाई या उसका साथी कहे, या रहमक अल्लाह, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। अब वो फिर कहे, यहदेकम अल्लाह वैसा बिलकम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें ठीक रखे और तुम्हारी हालत दुरुस्त फरमा दे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अदब 126 6224 सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 232 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12818 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 2/353 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब कितनी बार छीनक का जवाब देना चाहिए। हदीस नंबर 5034 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं, 3 बार अपने भाई की छीनक का जवाब दो और जो इससे ज़्यादा हो तो वो ज़ुकाम है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 13051 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब कितनी बार छीनक का जवाब देना चाहिए। हदीस नंबर 5035 तर्जुमा सईद बिन अबी सईद अबू हरीरा से उसी मफ़हूम की हदीस को मरफ़ूआ रिवायत करते हैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबू नईम ने मूसा बिन कैस से, मूसा ने मोहम्मद बिन उजलान से, इब्न उजलान ने सईद से, सईद ने अबू हरीरा से, अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 13051 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब कितनी बार छीनक का जवाब देना चाहिए। हदीस नंबर 5036 तर्जुमा उबैद बिन रफ़ा ज़रक़ी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छीनकने वाले का जवाब 3 बार दो, इसके बाद अगर जवाब देना चाहो तो दो और ना देना चाहो तो ना दो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 9746 वक़द आख़र जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 5 2744 ज़ईफ़ सनद में रावी यज़ीद बिन अब्दाल रहमन कसीर अल-ख़ता और हमीदा या अबीदा बिन्त उबैद मजहूल रावी हैं। सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब कितनी बार छीनक का जवाब देना चाहिए। हदीस नंबर 5037 तर्जुमा सलमा बिन अला को कहते हैं कि एक शख्स को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छीनक आई तो आपने इससे फरमाया, या रहमक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। उसे फिर छीनक आई तो आपने फरमाया, आदमी को ज़ुकाम हवा है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़हद 9 2993 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 5 2743 सनन इब्न माजा अल-अदब 20 3714 तहफ़ा अल-अशराफ़ 4513 वक़द आख़र जा सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 32 2703 सही सनन अबू दाऊद किताब अदब का बयान बाब ज़मी काफिर को छीनक का जवाब कैसे दिया जाए। हदीस नंबर 5038 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूद जानबूझकर इस उम्मीद में छीनका करते कि आप उनके लिए या रहमकम अल्लाह तुम पर अल्लाह की रहमत हो कह दें, लेकिन आप फरमाते, यहदेकम अल्लाह वैसा बिलकम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त करे।
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 3 2739 तहफ़ा अल-अशराफ 9082 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4,411 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब ज़मी काफिर को छीनक का जवाब कैसे दिया जाए। हदीस नंबर 5039। तर्जुमा अनस कहते हैं कि दो लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छीनक आई तो आपने उनमें से एक की छीनक का जवाब दिया और दूसरे को ना दिया तो आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल, दो लोगों को छीनक आई तो आपने उनमें से एक को जवाब दिया। अहमद की रिवायत में इस तरह है, किया आपने उन दोनों में से एक को जवाब दिया, दूसरे को नहीं दिया है। तो आपने फरमाया, दरअसल उसने अलहमद अल्लाह कहा था और उसने अलहमद अल्लाह नहीं कहा था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अदब 123 6221 सही मुस्लिम अल-ज़हद 9 2991 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 4 2742 सनन इब्न माजा अल-अदब 20 3713 तहफ़ा अल-अशराफ 872 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/10,1,17,176 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब पीठ के बल लटने वाले शख्स का हुक्म। हदीस नंबर 5040। तर्जुमा याइश बिन तखफ़ा बिन कैस गफ़ारी कहते हैं कि मेरे वालिद असहाब सफ़ा में से थे तो एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे साथ आयशा के घर चलो तो हम गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा हमें खाना खिलाओ। वो दली लेकर आएँ तो हमने खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा हमें खाना खिलाओ तो वो थोड़ा सा है सेक लेकर आएँ क़तात परनद के बराबर, तो उसे भी हमने खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा हमको पिलाओ तो वो दूध का एक बड़ा प्याला लेकर आएँ तो हमने पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से फरमाया, तुम लोग चाहो इधर ही सो जाओ और चाहो तो मस्जिद चले जाओ। वो कहते हैं तो मस्जिद में सुबह के करीब ऊँधा पीठ के बल लेटा हुआ था कि यकायक कोई मुझे अपने पैर से हिलाकर जगाने लगा। उसने कहा, इस तरह लेटने को अल्लाह नापसंद करता है। मैंने आँख खोलकर देखा तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मसाजिद 6 752 अल-अदब 27 3723 तहफ़ा अल-अशराफ 4991 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/429 ज़ईफ़ सनद में सख्त इज़्तिराब है। तखफ़ा बिन कैस फ़े से या तहाफ़ा है से इसको कैस बिन तखफ़ा नीज़ याइश बिन तखफ़ा अब्बू तगफ़ा कहते हैं। हत्ता कि ये भी कहा गया कि वो नहीं बल्कि उनके वालिद सहाबी थे, लेकिन पीठ के बल लटने की मुमानत साबित है। वज़ाहत एक है करबी खाना है जो खजूर सतू पनीर और घी से बनता है। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब बग़ैर रुकावट वाली छत पर सोना सही नहीं है। हदीस नंबर 5041। तर्जुमा अली बिन शैबान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर की ऐसी छत पर सोए जिस पर पत्थर की मुड़ियर ना हो यानी कोई चहार दीवारी ना हो तो इससे हिफाजत का जिम्मा उठ गिरे या बचे वो जाने। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10,020 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब पाक होकर बावजूद सोना बाइस फजीलत है। हदीस नंबर 5042। तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अल्लाह ताला को याद करता हुआ बावजूद सोता है फिर रात में किसी भी वक्त चूक कर उठता है और अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर देता है। साबित बनानी कहते हैं, हमारे पास अबू ज़बी आए तो इन्होंने हमसे माज़ बिन जबल की ये हदीस बयान की जिसे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। साबित बनानी कहते हैं, फलन शख्स ने कहा एक कि मैंने अपनी नींद से बेदार होते वक्त कई बार इस कलिमा के दो अदा करने की कोशिश की मगर कह ना सका। 3 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अदा 16 3881 तहफ़ा अल-अशराफ 11371 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,35,244 सही। वज़ाहत एक साबित बनानी ने किसी वजह से कहने वाले का नाम ज़ाहिर नहीं किया। 2 इससे मुराद दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला से खैर का सवाल है। 3 शायद ऐसा नसीहन या दुनियावी उमूर में मशगूलियत के सबब हवा हो। वालला इल्म सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब पाक होकर बावजूद सोना बाइस फजीलत है। हदीस नंबर 5043। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में बेदार हुए, फिर अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हुए, फिर अपना हाथ मुँह धोया, फिर सो गए।
अबू दाऊद कहते हैं अपनी ज़रूरत से फ़ारिग होने का मतलब है पेशाब किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 10-6316 सही मुस्लिम अलीज़ पंच 763 सनन अल-नसाई अल-ततबीक़ 63 1122 सनन इब्न माजा अल-तहारा 71 508 तहफ़ा अल-अशराफ 6352 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 34 अरब 28 करोड़ 32,84,343 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोते वक्त किस तरफ मुँह रखे। हदीस नंबर 5044। तर्जुमा सलमा की औलाद में से एक शख्स से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर इस तरह बिछाया जाता जिस तरह इंसान अपनी कब्र में लटाया जाता है, और मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह या मस्जिद नबवी आपके सरहाने होती। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ इसकी सनद में एक मुबहम रावी है, मालूम नहीं सहाबी है या ताबई। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5045। तर्जुमा अल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दाहिना हाथ अपने गाल के नीचे रखते, फिर 3 मरतबा अल्लाह कनी अजाबक यौम तबा सबादक ए अल्लाह जिस दिन तो अपने बंदों को उठाए इस दिन मुझे अपने अजाब से बचा ले कहते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15797 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/287 सही लेकिन 3 बार लफ्ज़ सही नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5046। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम अपनी ख्वाबगाह में आओ यानी सोने चलो तो वज़ू करो जैसे अपने नमाज के लिए वज़ू करते हो, फिर अपनी दाहिनी करूट पर लेटो और कहो अल्लाहुम्मा सलमत वजही अलैक वफूजत आमरी अलैक वालजत ज़हरी अलैक रब्बा व रब्बा अलैक ला मुलजा वला मुंजी मनकिल्ला अलैक आमनत बक्ताब कल्ज़ी आनज़लत व बनबी कल्ज़ी आरसलत ए अल्लाह मैंने अपनी ज़ात को तेरी ताबादारी में दे दिया, मैंने अपना मुआमला तेरे सुपरद कर दी, मैंने उम्मीद वबीम के साथ तेरी ज़ात पर भरोसा किया, तुझसे भागकर तेरे सिवा कहीं और जाए पनाह नहीं। मैं ईमान लाया इस किताब पर जो तूने नाज़िल फरमाई है, और मैं ईमान लाया तेरे उस नबी पर जिसे तूने भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये दुआ पढ़कर इंतकाल कर गए तो फितरत यानी दीन इस्लाम पर इंतकाल हुआ, और इस दुआ को अपनी दीगर दुआओं के आखिर में पढ़ो। बरा कहते हैं इस पर मैंने कहा कि मैं इन्हें याद कर लूँगा, तो मैंने याद करते हुए कहा वबरसूल कल्ज़ी आरसलत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं बल्कि वबनबी कल्ज़ी आरसलत, जैसा दुआ में है वैसे ही कहो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलवुदु 75 247 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 17 2710 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 117 3574 तहफ़ा अल-अशराफ 1763 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अलदा 15 3876 मसनद अहमद 4290292232630 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 51 2725 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5047। तर्जुमा बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम पाक वाओ साफ बावजू होकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए आओ तो अपने दाहिने हाथ का तकिया बनाओ। फिर इन्होंने उसी तरह की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1763 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5048। तर्जुमा इस सनद से भी बरा से यही हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ मरूए है। सुफियान सोरी कहते हैं एक रावी ने अज़ा आतियत फराशिक ताहरा जब तुम बावजू अपने बिस्तर पर आओ कहा, और दूसरे ने तौज़ा वुदूत लिलसात तुम जब नमाज जैसा वज़ू कर लो कहा, और आगे रावी ने मुतमर जैसी रिवायत बयान की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5046 तहफ़ा अल-अशराफ 1763 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5049। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के वक्त फरमाते, अल्लाह बासम का है या वामुत अल्लाह मैं तेरे ही नाम पर जीता और मरता हूँ, और जब बेदार होते तो फरमाते अलहमद लला अलज़िया है या ना बाद मा आमातना वालिया अलनशूर शकर है अल्लाह का जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी, एक तरह से मौत तारी कर देने के बाद, और उसी की तरफ उठ कर जाना है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 76312 अल-तौहीद 13 7394 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 28 3417 सनन इब्न माजा अल-अदा 16 3880 तहफ़ा अल-अशराफ 3308 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 538538739739947 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 53 2728 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान हदीस नंबर 5050 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर सोने के लिए आए तो अपने अज़ार के कोने से उसे झाड़ा, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि इसकी जगह इसकी अदम मौजूदगी में कौन ना बसा है। फिर वो अपने दाहिने पहलू पर लेटे, फिर कहे बासमक रबी वज़त जनबी वबकारफ़ा उ नामसकत नफसी फ़ारहमहा वन नारसलतिहा फ़ाहिफ्सहा बमा तहफ़्फ़ुज़ बअबादक अलसालहीन, तेरे नाम पर मैं अपना पहलू डालकर लटता हूँ और तेरे ही नाम से उसे उठाता हूँ। अगर तो मेरी जान को रोक ले तो इस पर रहम फरमा, और अगर छोड़ दे तो इसकी उसी तरह हिफाजत फरमा जिस तरह तो अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 13 6320 वाल-तौहीद 13 7393 सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 17 2714 तहफ़ा अल-अशराफ 14306 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 20 3401 सनन इब्न माजा अल-अदा 15 3874 मसनद अहमद 2/4,22,432 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 51 2726 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान हदीस नंबर 5051 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते तो फरमाते, अल्लाहुम रब्बल समावात व रब्बल अर्ज़ व रब्बल शे फालिक अलहब वालनुई मंजिल अलत्रात वालांजील वाक़ुरान आउज़ बक मन शर्कल ज़िल शरन ताख़ज़ बनासीता अंतलाउल फ़िलीस क़ब्ल शे वानत इलाखिर फ़िलीस बाद शे वानत अलज़ाहिर फ़िलीस फ़ाक़िक शे वानत अलबातिन फ़िलीस दौनक शे अक़ज़नी उद्दीन वागननी मन अलफ़िक़्र अल्लाह। आसमानों वाओ ज़मीन के मालिक, ए हर चीज़ के पालनहार, ए दाने उगाने वाले, ए बीज से दरख्त पैदा करने वाले, ए तौरात इंजील और कुरान उतारने वाले, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर शर वाले के शर से जिसकी पेशानी तेरे कब्ज़े में है। तू सबसे पहले है, तुझसे पहले कोई चीज़ नहीं, तू सबसे आखिर है, तेरे बाद कोई चीज़ नहीं, तू सबसे ज़ाहिर ऊपर है, तुझसे ऊपर कोई नहीं, तू छुपा हुआ है, तुझसे ज़्यादा छुपा हुआ कोई नहीं। वहब ने अपनी हदीस में इतना इजाफ़ा किया है कि तू मेरा कर्ज़ उतार दे और तंग दस्ती से निकाल कर मुझे मालदार बना दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 17 2713 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 19 3400 सनन इब्न माजा अल-अदा 15 3873 मसनद अहमद 2/404 तहफ़ा अल-अशराफ 12631 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान हदीस नंबर 5052 तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाबगाह में जाते वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह मनी आउज़ बौजहक अलकरीम वकलमातक अलतामत मन शर्मा अंत आख़ज़ बनासीता अल्लाह मन तकशिफ अलमगरम वालमासम अल्लाह ला यहज़म जंदक वला यखलिफ वदक वला यनफ़ाज़ा अलजिद मनक अलजिद सबहानिक व बहमदक अल्लाह। मैं तेरी बुजुर्ग ज़ात और तेरे मुकम्मल कलमों के ज़रिया इस शर से पनाह मांगता हूँ जो तेरे कब्ज़े में है। ए अल्लाह तो ही कर्ज़ उतारता और गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। ए अल्लाह तेरे लश्कर को शिकस्त नहीं दी जा सकती, तेरा वादा टल नहीं सकता, मालदार की मालदारी तेरे सामने काम ना आएगी, पाक है तेरी ज़ात, मैं तेरी हम्द व सना बयान करता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10038 ज़ईफ़ अबवा सहाक़ मदलस हैं और अनना से रिवायत किए हुए हैं सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान हदीस नंबर 5053 तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ पढ़ते, अलहमद लला अलजी आतुमना वस्ताना व कफ़ाना व आवाना फ़कम ममन ला काफ़ी ला वला मऊए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको खिलाया और पिलाया, दुश्मन के शर से बचाया, हमको पनाह दी। कितने बंदे तो ऐसे हैं जिन्हें ना कोई बचाने वाला है और ना कोई पनाह देने वाला है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़-ज़िक्र वालदा 17 2715 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 16 3396 तहफ़ा अल-अशराफ 311 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/15,31,67,235 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सोने की दुआ का बयान हदीस नंबर 5054 तर्जुमा
अब्वाला ज़ेहर अनमारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब अपनी ख्वाबगाह पर तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते, बसमल्लाह वज़त जनबी अल्लाह माग़फ़िर ली ज़नबी वाख़स शैतानी वफ़क रहानी वाजालनी फ़ी अलंदी अला अली। अल्लाह के नाम पर मैंने अपने पहलू को डाल दिया, यानी लेट गया। ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे शैतान को धत्कार दे, मुझे गुरूए से आज़ाद कर दे और मुझे ऊंची मजलिस में कर दे, यानी मलाइका अनबिया वाउ सलहा की मजलिस में। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11859 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5055। तर्जुमा नौफल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, कुल या आयहा अल काफ़रून पढ़ो, यानी पूरी सूरत, और फिर उसे ख़त्म करके सो जाओ क्योंकि ये सूरत शिर्क से बरात है। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अदावत 22 3403 तहफ़ा अल अशराफ 11718 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 5/456 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 22 3470 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5056। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब अपने बिछौने पर सोने आते तो अपनी हथेलियों को मिलाते, फिर उनमें फुनकटे और उनमें कुल हु अल्लाह अहद, कुल आऊज़ बरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बरब्बिल नास पढ़ते, फिर उनको जहाँ तक वो पहुँच सकती अपने बदन पर फहराते, अपने सर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्से से फहरना शुरू करते। ऐसा आप 3 बार करते। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अदावत 12 6319 सनन अल तिरमिज़ी अदावत 21 3402 सनन इब्न माजा अलदा 15 3875 तहफ़ा अल अशराफ 16537 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/1,16,154 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5057। तर्जुमा अरबाज़ा बिन सारिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अल-मिस्बाहत एक पढ़ते थे और फरमाते थे, उनमें एक आयत ऐसी है जो 1000 आयतों से अफजल है। तखरीज दारदावा सनन अल तिरमिज़ी अदावत 22 3409 तहफ़ा अल अशराफ 9888 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 4/128 ज़ईफ़, इसके रिवायत बक़िया और इब्न अबी बिलाल ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 मसबहात वो सूरतें हैं जो लफ्ज़ यूसबहु या सबह से शुरू होती हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5058। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ख्वाबगाह में आते तो कहते, अलहमद लला अलज़ी किफ़ानी व आवानी व आतुमनी वस्तानी वालज़ी मन अली फ़ाफ़ज़ल वालज़ी आतानी फ़ाजज़ल अलहमद लला अली कल हाल अल्लाहम रब कल शे व मलिका वाला कल शे आउज़ बक मन अलनार। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे हर आफत से बचाया और ठिकाना अता किया, और जिसने मुझे खिलाया और पिलाया, और जिसने मुझ पर एहसान किया और बड़ा एहसान किया, और जिसने मुझे दिया और बहुत दिया। अल्लाह के लिए हर हाल में हम्द व शुक्र है। ए अल्लाह, ए हर चीज़ को पालने वाले और हर चीज़ के मालिक, ए हर चीज़ के हकीकी माबूद, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आग से। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7119 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2/117 सही अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सोने की दुआ का बयान। हदीस नंबर 5059। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जगह लेटे और उसमें अल्लाह को याद ना करे तो क़यामत के दिन उसे हसरत व नदामत होगी, और जो शख्स ऐसी जगह बैठे जिसमें अल्लाह को याद ना करे तो क़यामत के दिन उसे हसरत व नदामत होगी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 13044 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब रात में ऊँख खलने पर यह दुआ पढ़े। हदीस नंबर 5060। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नींद से बेदार हुआ और बेदार होते ही उसने ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद वहु अली कल शै क़दीर सुबहान अल्लाह वलहमद लला वला इलाहा इल्ला अल्लाह वला अकबर वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा, फिर दुआ की रब अग़फ़िर ली के हमारे रब हमें बख्श दे। वलीद की रिवायत में है, और दुआ की तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी, और अगर वो उठा और वज़ू किया फिर नमाज पढ़ी तो इसकी नमाज मकबूल होगी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-तजदीद 21 1154 सनन अल तिरमिज़ी अदावत 26 3414 सनन इब्न माजा अलदा 16 3878 तहफ़ा अल अशराफ 5074 वक़द आखिर जा।
مسند احمد 5/313 سنن الدارمی الاستذان 53 2729 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب ادب کا بیان، باب رات میں اونگ کھلنے پر یہ دعا پڑھے۔ حدیث نمبر 5061۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نیند سے جب بیدار ہوتے یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسالک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تسقلبی بعد از حدیثنی وحبلی من لدنک رحمانک انت الوہاب، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، پاک واؤ برتر ہے تیری ذات اے پروردگار، میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، تیری رحمت کا خواستگار ہوں اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما اور ہدایت مل جانے کے بعد میرے دل کو کجی سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی رحمت سے نواز، بے شک تو بڑا نوازنے والا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 16118 ضعیف، اس کے راوی عبداللہ بن ولید مصری لین الحدیث ہیں سنن ابو داؤد۔ کتاب ادب کا بیان، باب سوتے وقت سبحان اللہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 5062۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکی پیسنے سے اپنے ہاتھ میں پہنچنے والی تکلیف کی شکایت لے کر گئیں، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے تو وہ آپ کے پاس لونڈی مانگنے آئیں، لیکن آپ نہ ملے تو ام المؤمنین عائشہ کو بتا کر چلی آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے آپ کو بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں، ایک خادمہ مانگ رہی تھیں، یہ سن کر آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں لیٹ چکے تھے، ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پر رہو، اٹھنا ضروری نہیں، چنانچہ آپ آ کر ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تم نے مانگی ہے؟ جب تم سونے چلو تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فرض الفظ 6-3113 المناقب 9-3705 الانفقات 6-5361 صحیح مسلم الذکر والدہ 19-2727 تحفہ الاشراف 10210 وقد آخر جا سنن الترمذی عداوت 24-3408 مسند احمد 1/146 سنن الدارمی الاستذان 52 2727 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب ادب کا بیان، باب سوتے وقت سبحان اللہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 5063۔ ترجمہ ابو سلورت بن سمامہ کہتے ہیں کہ علی نے ابن عبد سے کہا کیا میں تم سے اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے متعلق واقعہ نہ بیان کروں؟ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھیں اور میری زوجیت میں تھیں، چونکہ پستے پستے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشقیں بھرتے بھرتے ان کے سینے میں نشان پڑ گئے، گھر کی صفائی کرتے کرتے ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے، کھانا پکاتے پکاتے کپڑے کالے ہو گئے، اس سے انہیں نقصان پہنچا، صحت متاثر ہوئی۔ پھر ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں لائی گئی ہیں، تو میں نے فاطمہ سے کہا اگر تم اپنے والد کے پاس جاتی اور ان سے خادم مانگتی تو تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، لیکن وہاں لوگوں کو آپ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے ہوئے پایا تو شرم سے بات نہ کہہ سکیں اور لوٹ آئیں۔ دوسرے دن صبح آپ خود ہمارے پاس تشریف لے آئے، اس وقت ہم اپنے لحاف میں تھے، آپ فاطمہ کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فاطمہ نے والد سے شرم کھا کر اپنا سر لحاف میں چھپا لی۔ آپ نے پوچھا کل تم محمد کے اہل و عیال کے پاس کس ضرورت سے آئی تھیں؟ فاطمہ 2 بار سن کر چپ رہیں تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے میرے یہاں رہ کر اتنا چکی پیسی کہ ان کے ہاتھ میں گھٹا پڑ گئی، مشق ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی رہیں یہاں تک کہ سینے پر اس کے نشان پڑ گئے، انہوں نے گھر کے جھاڑو دے یہاں تک کہ ان کے کپڑے گرد آلود ہو گئے، ہانڈیوں پکائیں یہاں تک کہ کپڑے کالے ہو گئے، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے پاس جا کر اپنے لیے ایک خادمہ مانگ لیں۔ پھر راوی نے حکم والی حدیث کے ہم معنی حدیث ذکر کی اور پوری ذکر کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد انظر حدیث رقم 2988 تحفہ الاشراف 10245 ضعیف، اس کے راوی ابوالورد لین الحدیث ہیں، لیکن اصل واقعہ صحیح ہے، سنن ابو داؤد۔ کتاب ادب کا بیان، باب سوتے وقت سبحان اللہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 5064۔ ترجمہ اس سند سے بھی علی کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث مروی ہے، اس میں ہے میں نے یہ تسبیح جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی پڑھنے میں کبھی ناغہ نہیں کیا سوائے جنگ صفین والی رات کے، مجھے اخیر رات میں یاد آئی تو میں نے اسے اسی وقت پڑھ لیا۔
तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद अंजर हदीस रकम 2988 तहफ़ा अल-अशराफ 10122 ज़ईफ़ शबस की वजह से ये रिवायत संदा ज़ईफ़ है वरना असल वाक़या सही है। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सोते वक्त सुबहान अल्लाह की फ़जीलत। हदीस नंबर 5065। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें या दो आदतें ऐसी हैं जो कोई मुस्लिम बंदा पाबंदी से इन्हीं बराबर करता रहेगा तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। ये दोनों आसान हैं और इन पर अमल करने वाले लोग थोड़े हैं। 1. हर नमाज के बाद 10 बार सुबहान अल्लाह और 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाह अकबर कहना। इस तरह ये ज़बान से दिन और रात में 150 बार हुए और क़ियामत में मीज़ान में 1500 बार होंगे, क्योंकि हर नेकी का सवाब 10 गुना होता है। और सोने के वक्त 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहान अल्लाह कहना। इस तरह ये ज़बान से कहने में 100 बार हुए और मीज़ान में ये 1000 बार होंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ की उंगलियों में उसे शुमार करते हुए देखा है। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये दोनों काम तो आसान हैं, फिर उन पर अमल करने वाले थोड़े कैसे होंगे? तो आपने फरमाया, इस तरह कि तुम में हर एक के पास शैतान उसकी नींद में आएगा और इन कलमात के कहने से पहले ही इसे सुला देगा। ऐसे ही शैतान तुम्हारे नमाज पढ़ने वाले के पास नमाज की हालत में आएगा और इन कलमात के अदा करने से पहले उसे इसका कोई ज़रूरी काम याद दिला देगा और वो उन तस्बीहात को अदा के बगैर उठकर चल देगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 25 3410 सनन अल-नसाई अलसाओ 91 1349 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 32 926 तहफ़ा अल-अशराफ 8638 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,60,205 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सोते वक्त सुबहान अल्लाह की फ़जीलत। हदीस नंबर 5066। तर्जुमा। ज़ुबैर की बेटी मलहकम या ज़बाआ में से किसी एक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए तो मेरी बहन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा तीनों आपके पास गईं और हम जिस मेहनत व मशक्क़त से दो चार थे उसे हमने बतौर शिकायत आपके सामने पेश किया। हमने आपसे दरख्वास्त की कि हमें कैदी दे जाने का आप हुक्म फरमाएं, तो आपने फरमाया, बदर की यतीम लड़कियां तुमसे सक़त ले गईं, वो पहले आएँ और पा गईं कैदी नहीं बचे। फिर आपने तस्बीह के वाक़या का जिक्र किया, इसमें फ़ी कल दुबर सलात के बजाय अली आसर कल सलात कहा और सोने का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2987 तहफ़ा अल-अशराफ 15912 18314 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5067। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ ऐसे कलमात बताए जिन्हें मैं जब सुबह करूं और जब शाम करूं तो कह लिया करूं। आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम फ़ातिर अल-समावात वाल अर्ज़ आलम अल-ग़ीब वाल शहादा रब कल शे व मलिका आशहदान ला इलाहा इल्ला अंत आऊज़ बक मन शर नफ़्सी व शर अल-शैतान व शरका ए अल्लाह। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और मौजूद हर चीज़ के जानने वाले, हर चीज़ के पालनहार और मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। मैं तेरी ज़ात के ज़रिया अपने नफ्स के शर से, शैतान के शर से और उसके शिर्क से पनाह मांगता हूँ। आपने फरमाया, जब सुबह करो और जब शाम करो और जब सोने चलो तब इस दुआ को पढ़ लिया करो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 14 3392 तहफ़ा अल-अशराफ 14274 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2 सितंबर 10 297 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 54 2731 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5068। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह करते तो फरमाते, अल्लाहुम बक आसबहना व बक आमसीना व बक नहिया व बक नमूत वाली कल नशूर। अल्लाह हमने सुबह की तेरे नाम पर और शाम की तेरे नाम पर, जीते ही तेरे नाम पर, मरते ही तेरे नाम पर और मर कर तेरे ही पास हमें पलट कर जाना है। और जब शाम करते तो फरमाते, अल्लाहुम बक आमसीना व बक नहिया व बक नमूत वाली कल नशूर। अल्लाह हमने तेरे ही नाम पर शाम की और तेरे ही नाम पर हम जीते हैं, तेरे ही नाम पर मरते हैं और तेरी ही तरफ हमें पलट कर जाना है। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12756 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 13 3391 सनन इब्न माजा अल-अदा 14 3868 मसनद अहमद 2/3,54,522 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान।
बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5069। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आसबहत आशहदक व आशहद हमला अर्शिक व मलाकतक वजमी खल्क़ुक आनकंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वान मुहम्मद अब्दुक व रसूलुक अल्लाह। मैंने सुबह की मैं तुझे और तेरे अरश के उठाने वालों को, तेरे फरिश्तों को और तेरी सारी मखलूक़ात को गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल ही तो अल्लाह ताला इसका 1/4 हिस्सा जहन्नम से आज़ाद कर देगा, फिर जो 2 मरतबा कहेगा अल्लाह उसका निस्फ हिस्सा आज़ाद कर देगा, और जो 3 बार कहेगा तो अल्लाह इसके 3/4 हिस्से को आज़ाद कर देगा, और अगर वो 4 बार कहेगा तो अल्लाह उसे पूरे तौर पर जहन्नम से निजात दे देगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1603 ज़ईफ़। इसके रावी अबदाल रहमान बिन अबदाल मजीद मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5070। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त या शाम के वक्त कहे, अल्लाह मुंतरबी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी वाना अब्क वाना अली उदक वादक मा इस्ततत आउज़ बक मन शर्मा सनत आबू बनमतक व अबू बज़्मी फ़ागफ़र ली अना ला यग़फ़र अलज़नु बिल्ला अंत अल्लाह। तू मेरा रब है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद बरहक नहीं है, तूने ही मुझे पैदा किया है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे साथ अपने इक़रार पर कायम हूँ और तेरे वादे पर मजबूती से ताकत भर जमा हुआ हूँ। इस शर से जो मुझसे सरजद हुए हूँ तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी निमतों का इक़रार करता हूँ और अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ, तो मुझे मुआफ़ कर दे। तेरे सिवा कोई और गुनाह मुआफ़ नहीं कर सकता, और उसी दिन या उसी रात में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलदा 14 3872 तहफ़ा अल अशराफ 2004 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/356 सही। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5071। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम करते तो ये दुआ पढ़ते थे, आमसीना व आमसी उल मलिक लला वाल अहमद लला ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला। हमने शाम की और मुल्क ने शाम की जो अल्लाह ताला का है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह वाहिद के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और न ही कोई इसका शरीक है। जरीर की रिवायत में इतना इजाफा है, ज़ुबैद कहते थे कि इब्राहिम बिन सैयद की रिवायत में है, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला ला उल मलिक वला अल अहमद वहो अली कल शे कदीर रब आसालक खैर माफ़ी हज़ा लेला व खीर मा बदहा व आउज़ बक मन शर माफ़ी हज़ा लेला व शर्मा बदहा रब आउज़ बक मन अल कसल व मनसू अल कब्बुरा वल कुफर रब आउज़ बक मन अज़ाब फ़ी अलनार वाओ अज़ाब फ़ी अल क़ब्र। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, वो हर चीज़ पर कादिर है। ए रब, इस रात और इसके बाद की रात की भलाई का तलबगार हूँ, और इस रात और इसके बाद की रात की बुराई से पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ सुस्ती और काहिली से, और बुढ़ापे या कफर से या गुरूर की बुराई से। ऐ रब, मैं पनाह मांगता हूँ आग के अजाब से, कब्र के अजाब से। और जब सुबह होती तो भी यही कहते, फ़र्क सिर्फ ये होता कि आमसीना व आमसी उल मलिक लला के बजाय आसबहना व आसबा उल मलिक लला। हमने सुबह की और मुल्क ने सुबह की जो अल्लाह ताला का है कहते। अबू दाऊद कहते हैं, उसे शोबा ने सलमा बिन कहल से, सलमा ने इब्राहिम बिन सैयद से रिवायत किया है, इसमें मनसू अल कब्बुर है, इन्होंने मनसू अल कुफर का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 18 2723 सनन अल तरमज़ी अदावा 13 3390 तहफ़ा अल अशराफ 9386 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/440 मरफ़ूअन सही। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5072। तर्जुमा। अब्बू सलाम कहते हैं कि वो हमस की मस्जिद में थे कि एक शख्स का वहाँ से गुज़र हुआ। लोगों ने कहा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे हैं। रावी कहते हैं, तो अब्बू सलाम उठकर उनके पास गए और उनसे अर्ज़ किया कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कोई ऐसी हदीस हमसे बयान फरमाइए जिसमें आपके और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान किसी और शख्स का वासिता ना हो। तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने जब सुबह के वक्त और शाम के वक्त ये दुआ पढ़ी, रज़ीना बालला रुबा व बाला सलाम देना व महमद रसूला, हम अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने से राज़ी वाओ खुश हैं, तो अल्लाह पर इसका ये हक़ बन गया कि वो भी इससे राज़ी वाओ खुश हो जाए।
तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलदा 17 3870 तहफ़ा अल अशराफ 12050 15675 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/337 5/367 ज़ईफ़ इसके रावी साबिक़ बिन नाजिया लेन अल हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5073। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन गनाम बयाज़ी अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा आसबा बीमन नोमा फमनक वहद ला शरीक लक फलक अलहमद वलक अल शकर ए अल्लाह। सुबह को जो निमती मेरे पास हैं वो तेरी ही दी हुई हैं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है, तू ही हर तरह की तारीफ़ का मुस्तहिक है और मैं तेरा ही शक्र गुजार हूँ। तो उसने इस दिन का शक्र अदा कर दी और जिसने शाम के वक्त ऐसा ही कहा तो उसने इस रात का शक्र अदा कर दी। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 8976 ज़ईफ़ इसके रावी अब्दुल्लाह बिन अनबसा लेन अल हदीस हैं सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5074। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह और शाम करते तो इन दुआओं का पढ़ना नहीं छोड़ते थे। अल्लाहमनी आसालक अलाफित फ़ी अल्दनिया वालाखिरा अल्लाहमनी आसालक अलाफु वालाफित फ़ी देनी वदनियाई वाहली वमाली अल्लाह मिस्तर औरती। उस्मान की रिवायत में औराती है औराती वामन रवाती अल्लाह महफज़नी मन बन यदी वमन खल्फ़ी वन यमीनी वन शुमाली वमन फ़ौक़ी वाउज़ बज़मतिका नाख्ताल मन तहती ए अल्लाह। मैं तुझसे दुनिया वाओ आखिरत में आफ़ियत का तालिब हूँ ए अल्लाह। मैं तुझसे अफू वाओ दरगज़र की अपने दीन वाओ दुनिया अहल वाओ इयाल माल में बेहतरी वाओ दुरुस्तगी की दरख्वास्त करता हूँ ए अल्लाह। हमारी सत्तर पोशी फरमा ए अल्लाह। हमारी शर्मगाहों की हिफाजत फरमा और हमें खौफ वाओ ख़तरात से मामून वाओ महफूज रख ए अल्लाह। तो हमारी हिफाजत फरमा आगे से और पीछे से, दाएं और बाएं से, ऊपर से, और मैं तेरी इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं अचानक अपने नीचे से पकड़ लिया जाऊँ। अबू दाऊद कहते हैं, वकी कहते हैं कि उसका मतलब है कि ज़मीन में धंसा ना दिया जाऊँ। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलिस्ताज़ा 59 5531 अमल अलयुम वाललीला 181 566 सनन इब्न माजा अलदा 14 3871 तहफ़ा अल अशराफ 6673 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/25 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5075। तर्जुमा बनी हाशिम के ग़ुलाम अबदाल हमीद बयान करते हैं कि उनकी मुन्नी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी की खिदमत में रहा करती थीं, इन्हें बताया कि इनकी साहिबजादी ने इन्हें बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सिखाता थे कि जब तुम सुबह करो तो कहो सुबहान अल्लाह व बहमदा ला क़ुव्वता बालला माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकन अल्लमान अल्लाह अली कल शे कदीर वान अल्लाह क़दाहत बकल शे। उलमा में अल्लाह की पाकी बयान करता और इसकी तारीफ़ करता हूँ। किसी में ताकत नहीं सिवाय अल्लाह के, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा और जो वो नहीं चाहे वो नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ को मुहित है। जो शख्स इन कलमात को सुबह के वक्त कहेगा इसकी अल्लाह की तरफ से शाम तक हिफाजत की जाएगी और जो शाम के वक्त कहेगा इसकी सुबह तक। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18388 ज़ईफ़ अबदाल हमीद और उनकी मुँह मजहूल हैं सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5076। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त फसबहान अल्लाह हन तमसून वहीन तसबहून वला अलहमद फ़ी अलसमावात वाला रज़ वाशी वहीन तज़हरून से लेकर वकज़लत तखरजुन तक कहे तो इस दिन के सवाब में जो कमी रह गई होगी इसकी तलाफ़ी हो जाएगी। और जो शख्स शाम को इन कलमात को कहे तो इस रात में इसकी नेकीम वाओ भलाइयों में जो कमी रह गई होगी इसकी तलाफ़ी हो जाएगी। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5813 ज़ईफ़ जद्दा इसके रावी मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान अलबलमानी ज़ईफ़ हैं सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5077। तर्जुमा अबू अय्याश कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स सुबह के वक्त ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अल अहमद वहो अली कल शे कदीर कहे तो उसे औलाद इस्माइल में से एक गर्दन आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा और उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे और वो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा और अगर शाम के वक्त कहे तो सुबह तक इसके साथ यही मुआमला होगा। हमाद की रिवायत में है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा जैसे सोने वाला देखता है, तो उसने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अबू अय्याश आपसे ऐसी ऐसी हदीस रिवायत करते हैं। तो आपने फरमाया, अबू अय्याश सही कह रहे हैं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इस्माइल बिन जाफ़र, मूसा ज़मई और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने सुहेल बिन अबी सालेह से, सुहेल ने अपने वालिद से और अबू साला ने इब्न आयशा से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलदा 14 3867 तहफ़ा अल अशराफ 12076 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/60 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान हदीस नंबर 5078। तर्जुमा मैंने अनस बिन मालिक को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह के वक्त अल्लाह मनी आसबहत आशहदक व आशहद हमला अर्शिक व मलाकतक वजमी खल्क़ कानक अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहद ला शरीक लक वान मुहम्मद अब्दुक व रसूलक, ऐ अल्लाह मैंने सुबह की में तुझे और तेरे अरश के उठाने वालों को, तेरे फरिश्तों को और तेरी तमाम मखलूक़ात को गवाह बनाकर कहता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तो अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। कहा तो उस दिन इससे जितने भी गुनाह सरजद हुए होंगे सब मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और जिस किसी ने उन कलमात को शाम के वक्त कहा तो इस रात में इससे जितने गुनाह सरजद हुए होंगे सब मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5079। तर्जुमा मुस्लिम बिन हारिस तमीमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से उनसे कहा, जब तुम मगरिब से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा कहो, अल्लाह माजरनी मन लना रे, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। अगर तुमने ये दुआ पढ़ ली और उसी रात में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम्हारे लिए जहन्नम से पनाह लिख दी जाएगी। और जब तुम फजर पढ़कर फारिग हो और ऐसे ही यानी 7 मरतबा अल्लाह माजरनी मन लना कहो और फिर उसी दिन में तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारे लिए जहन्नम से पनाह लिख दी जाएगी। मोहम्मद बिन शोएब कहते हैं कि मुझे अबू सईद ने बताया, वो हारिस से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मुझे चुपके से बताई है, इसलिए हम उसे अपने ख़ास भाइयों ही से बयान करते हैं, हर शख्स से नहीं कहते, या हम इस दुआ को अपने ख़ानदान वालों के लिए ख़ास समझते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3281 ज़ईफ़ अल हारिस बिन मुस्लिम सहाबी के लड़के मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना हदीस नंबर 5080। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन हस्सान कनानी ने रिवायत किया कि मुझे मुस्लिम बिन हारिस बिन मुस्लिम तमीमी ने अपने वालिद से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मज़कूरा बाला हदीस की मानिंद बयान किया और जवार मिन्हा तक रिवायत की, मगर इसमें है कि ये कलिमा अल्लाह माजरनी मन अलनार सलाम के बाद किसी से बात करने से पहले कहे। अली बिन सहल ने कहा कि मुस्लिम बिन हारिस के वालिद ने अपने बेटे को ये हदीस बयान की, जबकि अली बिन सहल और मोहम्मद बिन मिस्फी ने रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुहिम में रवाना किया। जब हम लड़ाई के मकाम पर पहुंच गए तो मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ा और अपने साथियों से आगे निकल गया तो मुझे दुश्मन कबीले की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने उनसे कहा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह लो बच जाओगे। चुनंचे इन लोगों ने ये कलिमा कह दिया तो मेरे साथियों ने मुझे मलामत की और कहने लगे कि तुमने हमें गनीमत से महरूम कर दिया। फिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और साथियों ने वो वाक़या बयान किया कि जो कुछ मैंने किया था, तो आपने मुझे बलवाया और मेरे अमल की तहसीन फरमाई और फरमाया, अल्लाह ने तेरे लिए उनमें से हर बंदे की वजह से इतना इतना सवाब लिखा है। अब्दाल रहमान बिन हस्सान ने कहा कि मुझे इस सवाब की तफसील भूल गई है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, बेशक मैं अपने बाद तुम्हारे लिए वसीयत लिख देता हूँ। चुनंचे आपने ऐसे ही किया और इस तहरीर में मेहर लगाकर मेरे हवाले कर दी और मुझसे फरमाया। फिर मज़कूरा बाला रिवायत के हम मानी ज़िक्र किया। इब्न मिस्फी ने कहा, मैंने हारिस बिन मुस्लिम बिन हारिस तमीमी से सुना, वो अपने वालिद से हदीस बयान करते थे। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान हदीस नंबर 5081। तर्जुमा
जो शख्स सुबह के वक्त और शाम के वक्त 7 मरतबा हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, काफ़ी है मुझे अल्लाह, सिर्फ वही माबूद बरहक है, उसी पर मैंने भरोसा किया है, वही अर्श अज़ीम का रब है, कहे तो अल्लाह इसकी परेशानियों से उसे काफ़ी होगा, चाहे उनके कहने में वो सच्चा हो या झूठा। सनन अबू दाऊद, किताब अदब का बयान, बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5082। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन खबीब कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारिश की एक सख्त अंधेरी रात में नमाज पढ़ाने के लिए तलाश करने निकले, तो हमने आपको पा लिया। आपने फरमाया, किया तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कोई जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया, कुछ कहो। इस पर भी हमने कुछ नहीं कहा। आपने फिर फरमाया, कुछ कहो। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। फिर आपने फरमाया, कुछ तो कहो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया कहूँ? आपने फरमाया, कुल हो अल्लाह अहद और मऊज़ 3 मरतबा सुबह के वक्त और 3 मरतबा शाम के वक्त कह लिया करो, तो ये तुम्हें हर तरह की परेशानियों से बचाव के लिए काफ़ी होंगी। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 117 3575, सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 5430, तहफ़ा अल-अशराफ 5250, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5083। तर्जुमा। अब्बू मालिक कहते हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमें कोई ऐसी जामा बात बताए जिसे हम सुबह व शाम और लट्टे वक्त कहा करें। तो आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो ये कहा करें, अल्लाहम फ़ातिर अलसमावात वाल अर्ज़ आलम अलग़ीब वाल शहादा अंत रब कल शे वाल मलाइकत यशहदून आनक ला इलाहा इल्ला अंत फ़ाना नूज़ बक मन शर नफ़सना व मन शर अल शैतान अल रजीम व शरका व अन नक़्तरफ़ सोआ अली नफ़सना आव नजरा इला मुस्लिम ए अल्लाह। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, तो हर चीज़ का रब है। फरिश्ते गवाही देते हैं कि तेरे सिवा और कोई माबूद बरहक नहीं है। हम तेरी पनाह मांगते हैं अपने नफ्सों के शर से और धत्कारे हुए शैतान के शर और उसके शिर्क से और गुनाह की बात खुद करने से या किसी मुसलमान से गुनाह की बात कराने से। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 12156, ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद बिन इस्माइल ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5084। तर्जुमा। अबू दाऊद कहते हैं कि उसी इसनाद से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सुबह करे तो ये कहे, आसबहना व आसबा उल मलिक लला रब्बल आलमीन अल्लाहमनी आसालक खैर हज़ा अलैहिम फ़तहा वंसिरा व नूरा व बरकता व हदा व आउज़ बक मन शर्मा फ़िया व शर्मा बदा। हमने सुबह की और मुल्क पूरी कायनात ने सुबह की जो अल्लाह रब्बल आलमीन का है। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस दिन की भलाई, इस दिन की फ़तह व नुसरत, नूर व बरकत और हिदायत का तालिब हूँ और तेरी पनाह मांगता हूँ इस दिन की और उसके बाद के दिनों की बुराई से, और जब शाम करे तो भी उसी तरह कहे। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 12157, ज़ईफ़। इसकी सनद में भी मोहम्मद बिन इस्माइल ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5085। तर्जुमा। शरीक खौज़नी कहते हैं, मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास गया और उनसे पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नींद से जागते तो पहले किया करते? तो इन्होंने कहा, तुमने मुझसे ऐसी बात पूछी जो तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछी है। आप जब रात में नींद से जागते तो 10 बार अल्लाह अकबर कहते, 10 बार अलहमद अल्लाह कहते, 10 बार सुबहान अल्लाह व बहमदा कहते, 10 बार सुबहान उल मलिक अल क़ुद्दूस कहते, और 10 बार इस्तग़फ़र अल्लाह कहते, और 10 बार ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहते, फिर 10 बार अल्लाहमनी आऊज़ बक मन ज़िक़ अल दुनिया व ज़िक़ यौमिल क़ियामा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया की तंगी से और क़ियामत के दिन की तंगी से कहते, फिर नमाज शुरू करते। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, अंजरमा तक़दमनद अल-मौलिफ बरक़म 766, तहफ़ा अल-अशराफ 16153, वक़द आखर जा। सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 180 1356, सनन अल-नसाई क़याम अल-ललील 9 1616, अमल अलयुम वाललीला 254 5550, मसनद अहमद 6/143, हुस्न सही। मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना इसकी सनद में बक़िया और उम्र बिन जस्म ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान, बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5086। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और सहर में उठते तो कहते सिमसामे बहमद अल्लाह वनमता व हसन बला अलीना अल्लाहम साहबना फ़ाफ़ज़ल अलीना आज़ा बालला मन अलनार। सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द, इसकी निमतों की शुक्रगुजारी और अपने इम्तिहान में हमारी हुस्न कारकर्दगी को देखा और सुन लिया। ए अल्लाह, तो हमारे साथ रह और हमें अपने फ़ज़ल से नवाज, और मैं जहन्नम से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 18 2718 तहफ़ा अल अशराफ 12669 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5087। तर्जुमा अबूज़र कहते थे जो शख्स सुबह करते वक्त कहे अल्लाहुम्मा हलफत मन हलफ़ा क़िल्लत मन क़ौलाव नज़रत मन नज़र फ़मशयतक बैन यदी ज़लत कलामा शियत कान वमालम तशालम एकन अल्लाहुम्मा अग़फ़र ली वाओ तजावुज़ ली अन्हा अल्लाहुम फ़मन सलीत अलैहि फ़लिया सलाती वमन लानत फ़लिया लानती। ए अल्लाह, मैं जो भी कसम खाऊं या जो भी बात कहूं या जो भी नज़र मानूं इन तमाम में तेरी मशीत ही मेरी नज़रों में मुक़द्दम है। जो तो चाहेगा होगा, जो तो नहीं चाहेगा नहीं होगा। ए अल्लाह, तो मुझे बख्श दे और मुझसे दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, जिस पर तेरी रहमत हो तो उसे मेरी दुआ भी शामिल हाल रहे, और जिस पर तो लानत फरमाए इस पर मेरी तरफ से भी लानत हो, तो वो इस दिन के फितनों से महफूज वाओ मुस्तस्ना रहेगा। रावी को शक है युमा ज़लक कहा या ज़लक अलयुम कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ अल-असनाद कासिम बिन अब्दाल रहमान अल-मुसऊदी की अबूज़र से रिवायत में इंक़िता है क्योंकि दोनों में लक़ा वाओ समा नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5088। तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जो शख्स 3 बार बसम अल्लाह अज़ीला यज़िरम इस्मा शेफ़ी अलारज़ वलाफ़ी अलसमा वहो उस समी अललीम अल्लाह के नाम से के साथ जिसके नाम के साथ ज़मीन वाओ आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती और वही सुनने वाला और जानने वाला है, कहे तो उसे सुबह तक अचानक कोई मुसीबत ना पहुँचेगी, और जो शख्स 3 मरतबा सुबह के वक्त से कहे तो उसे शाम तक अचानक कोई मुसीबत ना पहुँचेगी। रावी हदीस अबू मुदूद कहते हैं, फिर रावी हदीस अबान बिन उस्मान पर फालिज का हमला हुआ तो वो शख्स जिसने उनसे ये हदीस सुनी थी इन्हीं देखने लगा, तो अबान ने इससे कहा, मुझे क्या देखते हो, कसम अल्लाह की, ना मैंने उस्मान की तरफ झूठी बात मंसूब की है और ना ही उस्मान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लेकिन बात यह है कि जिस दिन मुझे ये बीमारी लाहक हुई इस दिन मुझ पर गुस्सा सवार था और गुस्से में इस दुआ को पढ़ना भूल गया था। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावा 13 3388 सनन इब्न माजा अलदा 14 3869 तहफ़ा अल-अशराफ 9778 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/62 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5089। तर्जुमा उस्मान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है, लेकिन इसमें फालिज का किस्सा मज़कूर नहीं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9778 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह वाओ शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5090। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी बकरा ने अपने वालिद से कहा, अब्बू जान, मैं आपको हर सुबह ये दुआ पढ़ते हुए सुनता हूँ, अल्लाह माफ़नी फ़ी बदनी अल्लाह माफ़नी फ़ी सिम अल्लाह माफ़नी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, तो मेरे जिस्म को आफ़ियत नसीब कर। ए अल्लाह, तो मेरे कान को आफ़ियत अता कर। ए अल्लाह, तो मेरी निगाह को आफ़ियत से नवाज दे। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। आप उसे 3 मरतबा दोहराता हैं जब सुबह करते हैं और 3 मरतबा जब शाम करते हैं। तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही दुआ करते हुए सुना है और मुझे पसंद है कि मैं आपका मसनून तरीक़ा अपनाऊं। अब्बास बिन अब्दुल अज़ीम की रिवायत में इतना मज़ीद है कि आप कहते अल्लाह मनी आउज़ बक मन अल-कुफ़र वाला फ़क़र अल्लाह मनी आउज़ बक मन अज़ाब अल-क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मैं कफ़र वाओ मुहताजी से तेरी पनाह चाहता हूँ। ए अल्लाह, मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो ही माबूद बरहक है। 3 मरतबा उसे सुबह दोहराता है और 3 मरतबा उसे शाम में। उनके ज़रिया आप दुआ करते तो मैं पसंद करता हूँ कि आपकी सुन्नत का तरीक़ा अपनाऊँ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबत ज़दा वाओ परेशान हाल के लिए ये दुआ है, अल्लाहुम रहमतक आरजू फ़िला तकलनी इला नफ़सी तरफ़ायन व असला ली शानी कला ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, मैं तेरी ही रहमत चाहता हूँ, तू मुझे एक लम्हा भी नज़रअंदाज ना कर और मेरे तमाम काम दुरुस्त फरमा दे। तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। बाज़ रावी अल्फाज में कुछ इजाफ़ा करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
11685 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/42 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5091। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहान अल्लाह अज़ीम व बहमदा 100 मरतबा सुबह पढ़े और उसी तरह शाम को भी 100 मरतबा पढ़े तो इसके बराबर मखलूक में किसी का दर्जा नहीं हो सकता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 10-2692 सनन अल-तिरमिज़ी अदावा 63-4469 तहफ़ा अल-अशराफ 12560 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/371 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5092। तर्जुमा क़तादा कहते हैं कि इन्हें ये बात पहुंची है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चंद देखते तो फरमाते, हलाल खैर वर्शिद हलाल खैर वर्शिद हलाल खैर वर्शिद आमनत बिल्ज़ी ख़ल्क़ुक, ये खैर वाओ रशद का चंद है, ये खैर वाओ रशद का चंद है, ये खैर वाओ रशद का चंद है। मैं ईमान लाया इस पर जिसने तुझे पैदा किया है। ये 3 मरतबा फरमाते, फिर फरमाते, शकर है इस अल्लाह का जो फ़िल्म महीना ले गया और फ़िल्म महीना ले आया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में क़तादा ताबई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इनक़ता है। मालूम नहीं कि ताबई को साक़ित किया है या सहाबी को, जबकि क़तादा मदलस भी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब सुबह व शाम का अज़कार वादिया मसनूना। हदीस नंबर 5093। तर्जुमा क़तादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चंद देखते तो आप इससे अपना मुंह फेर लेते। अबू दाऊद कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाब में कोई सही मसनद हदीस नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ अल-असनाद ये रिवायत मरसल है। नीज़ क़तादा मदलस हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब घर से निकलते वक्त की दुआ। हदीस नंबर 5094। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर से निकलते तो अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाते, फिर फरमाते, अल्लाह मनी आउज़ बका नाजिला वाजिला वाजला वाजला वाजलमा वाजलमा वाजहला यजहल अली अल्लाह। मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं गुमराह करूँ या गुमराह किया जाऊँ, मैं खुद फिसलूँ या फिसलाया जाऊँ, मैं खुद जुल्म करूँ या किसी के जुल्म का शिकार बनाया जाऊँ, मैं खुद जहालत करूँ या मुझसे जहालत की जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 35 3427 सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 29 5488 64 5541 सनन इब्न माजा अल-अदा 18 3884 तहफ़ा अल-अशराफ 18168 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/30,63,18,322 सही। हदीस में रफ़ा तरफ़ा इला अलसमा आसमान की तरफ निगाह उठाई का जुमला सही नहीं है। नीज़ सहीहीन वग़ैरह में नमाज में निगाह उठाने की मुमानत आई है। आसमान की तरफ नमाज या नमाज से बाहर दोनों सूरतों में निगाह उठाना ममनू है। मुलाहज़ा हो अलसिया 3163 व तराजा अल-अल्बानी 136 सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब घर से निकलते वक्त की दुआ। हदीस नंबर 5095। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर से निकले फिर कहे बसमिल्लाह तवक्कुलतु अली अल्लाह ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नाम से निकल रहा हूँ, मेरा पूरा तवक्कुल अल्लाह ही पर है, तमाम ताकत व क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। तो आपने फरमाया, इस वक्त कहा जाता है, यानी फरिश्ते कहते हैं, अब तुझे हिदायत दे दी गई, तेरी तरफ से किफ़ायत कर दी गई और तो बचा लिया गया। ये सुनकर शैतान उससे जुदा हो जाता है तो इससे दूसरा शैतान कहता है, तेरे हाथ से आदमी कैसे निकल गया कि उसे हिदायत दे दी गई, इसकी जानिब से किफ़ायत कर दी गई और वो तेरी गिरफ्त और तेरे चुंगल से बचा लिया गया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 34 3426 सनन अल-नसाई फ़ी अलयुम वाललीला 89 तहफ़ा अल-अशराफ 89 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान बाब घर में दाखिल होते वक्त की दुआ। हदीस नंबर 5096। तर्जुमा अब्बू मालिक अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल होने लगे तो कहे अल्लाह मनी आसालक खैर अलमुलिज वखीर अलमखरज बसम अल्लाह वलजना व बसम अल्लाह खरजना वली अल्लाह रबना तवक्कलना ए अल्लाह। हम तुझसे अंदर जाने और घर से बाहर आने की बेहतरी मांगते हैं। हम अल्लाह का नाम लेकर अंदर जाते हैं और अल्लाह ही का नाम लेकर बाहर निकलते हैं और अल्लाह ही पर जो हमारा रब है भरोसा करते हैं, फिर अपने घर वालों को सलाम करे।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12158 ज़ईफ़ तराजा अल-अलबानी 144 सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब जब तेज़ हुआ चले तो किया पढ़े। हदीस नंबर 5097। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रिह हुआ अल्लाह की रहमत में से है। सलमा की रिवायत में मन रूह अल्लाह है, कभी वो रहमत लेकर आती है और कभी अजाब लेकर आती है, तो जब तुम उसे देखो तो उसे बुरा मत कहो, अल्लाह से इसकी भलाई मांगो और उसके शर से अल्लाह की पनाह चाहो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अदब 29 3727 तहफ़ा अल-अशराफ 12231 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2250267409436518 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब जब तेज़ हुआ चले तो किया पढ़े। हदीस नंबर 5098। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी खिलखिला कर हंसते नहीं देखा कि आपके हलक़ के कव्वे को देख सकूं। आप तो सिर्फ तबसम फरमाते, हल्का सा मुस्कुराते थे। आप जब बदली या आंधी देखते तो इसका असर आपके चेहरे पर देखा जाता, आप तरद्दुद और तशवीश में मुब्तला हो जाते। तो एक बार मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, लोग तो जब बदली देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश होगी, और आपको देखती हूँ कि आप जब बदली देखते हैं तो आपके चेहरे से नागवारी, घबराहट और परेशानी झलकती है, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया, ए आयशा, मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं इसमें अजाब ना हो, क्योंकि एक कौम आदा हुआ के अजाब से दो चार हो चुकी है, और एक कौम ने बदली का अजाब देखा तो वो कहने लगी हज़ार अरज़ा ममतरना एक, ये बादल तो हम पर बरसेगा, वो बरसा तो लेकिन बारिश पत्थरों की हुई, सब हलाक कर दिए गए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल-खालिक 5 3206 तफसीर सूरत अल-अहक़ाफ़ 4829 अल-अदब 68 6093 सही मुस्लिम अल-इस्तिस्क़ा 3 899 तहफ़ा अल-अशराफ 16136 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 46 4828 सनन इब्न माजा अल-अदा 21 6092 मसनद अहमद 6/190 सही। वज़ाहत एक कौम समूद की तरफ इशारा है। मदाइन सालेह सऊदी अरब में इस कौम के आसार मौजूद हैं। सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब जब तेज़ हुआ चले तो किया पढ़े। हदीस नंबर 5099। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान के गोशे से बदली उठते देखते तो काम धाम सब छोड़ देते, यहाँ तक कि नमाज में होते तो उसे भी छोड़ देते और यूं दुआ फरमाते, अल्लाह मनी आउज़ बकमन शरहाए अल्लाह, मैं इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। फिर अगर बारिश होने लगती तो आप फरमाते, अल्लाह मुसीबा हनिया अल्लाह, इस बारिश को ज़ोरदार और खुशगवार वाओ बाबरकत बना। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अदा 21 3889 तहफ़ा अल-अशराफ 16146 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-इस्तिस्क़ा 15 1522 सही सनन अबू दाऊद। किताब अदब का बयान। बाब बारिश का बयान। हदीस नंबर 5100। तर्जुमा अनस कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश होने लगी, आप बाहर निकले और अपने कपड़े उतार लिए, यहाँ तक कि बारिश के कतरात आपके बदन पर पड़ने लगे। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया, इसलिए कि ये अभी अभी अपने रब के पास से आ रही है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम सलात अल-इस्तिस्क़ा 2 898 सनन अल-नसाई अल-कबरी 1837 तहफ़ा अल-अशराफ 263 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1333267 सही। वज़ाहत एक इस हदीस से रब अज़्ज़वजल का बुलंदी पर होना साबित है, जबकि कुरान व अहादीस और अक़ाइद सुलफ़ सालिहीन से अक़ीद के साथ मालूम है, और ये भी साबित होता है कि बदन पर बारिश का गिरना बरकत का बाइस है।